जो एक ऑब्जेक्टिव, एक रूल होता है, हर बिजनेस को लोग जिस अंदाज में करते, दूसरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग जब आते हैं तो उनके रूल्स और अंदाज थोड़ा सा बदल जाता है। उनको लगता है कि ये अलग है, ये करने से भी होता है, नहीं करने से भी होता है, सीरियसनेस कम होती है। और उसी सीरियसनेस, उसी इंटरेस्ट, उसी डेडिकेशन को बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अरेंजमेंट किए जाते हैं। आप देखना किसी दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में इस तरह का कोई ट्रेनिंग्स नहीं होता रेगुलर। यहाँ पे इसलिए होता है ताकि हम आपको एंगेज करके रखें। 1-2 साल तक अगर हम आपको सिखाते सिखाते लेके जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छा लेवल पे पहुंच सकते हैं। और आज इसी सिलसिले में एक और लर्निंग सेशन, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल काम करने के तरीका, जो नेटवर्क मार्केटिंग का रियलिटी है कि कैसे हम आसानी से एक अच्छा लेवल को अचीव कर सकते हैं, वही सब बताने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन लीडर मौजूद है। और मैं आप सबको थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करूंगा ताकि आप आज की जो हमारे स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर है, ओके लेफ्ट करके रिसेंटली क्राउन, जिनको ताज मिला है लीजेंड का, आज का हमारे स्पीकर है ओएलसी लीजेंड सोनम जायसवाल मैम। मैं आपको थोड़ी देर के लिए सबको अनम्यूट करूंगा, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और सोनम मैडम को एक बार जबरदस्त स्वागत करें। Good morning. Warm welcome, ma'am. Good morning, madam. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, madam. Good morning. Morning. Good morning. Love you, madam. I love you. Good morning. Okay, morning, sir. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Didi. Very very good morning. लता दीदी, राजीव भैया, Good morning, जी. सुनील जी, Morning, कोलकाता मैम. नीलम जी, निरंजन ठाकुर जी, Okay, morning, ma'am. पिता जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आरपी शर्मा जी, मीना जी, गीतांजलि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का डेडिकेशन सच में हैट्स ऑफ। निहार जी, बबीता जी, हार्दिक जी, Good morning, हरदेव sister. जी, प्रवीण जी, सीताराम जी, अमर भैया, रेनो जी, Good morning. अमित जी, मिथिलेश जी, नितेश जी, प्रेम दीदी, जाकिर जी, बैजनाथ भैया, morning, निकेश जी, सुपर सुपर, वेरी गुड मॉर्निंग, उपेंद्र जी, निशांत भाई, रमा जी, प्रीति भाभी, ज्योति दी, सुपर। आप सब लोगों का स्वागत है सुबह की इस इंस्पायरिंग सेशन। मैं भी आप सबको म्यूट कर तरीके के दूंगा सेशन से और पहले से इंस्पायर रहती थी और आप लोगों को सोनम मैडम का बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में। मैम आप प्लीज अनम्यूट हो जाना। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबने मैम का बहुत बड़ा स्वागत किया, ग्रैंड वेलकम किया। तो ये आधे घंटा या 40 मिनट का जो भी सेशन होगा, आप सब लोग सीरियसली बने रहे, ये आधा घंटा आपका दिन को बेहतर बना सकती है। और थोड़ा टाइम हमारे पास और भी है, जल्दी से अपने टीम मेंबर्स को, एक्टिव टीम मेंबर्स को दोबारा से बुलाएं ताकि इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। तो सोनम मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैंने आपको सेशन हैंड ओवर किया और आप होस्ट है एंड वंस डन आप ही एंड कर देना। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन और थैंक यू सो मच रहमान सर। बहुत ही डेडिकेटली एवरी डे जो है वो होस्ट करते हैं हम सुपर हीरो और लीजेंड को, और यही कारण है कि आप और हम डेली सुबह इतना इंस्पायरिंग सेशन अटेंड कर पाते हैं, डेली सुबह इतना इंस्पायरिंग सेशन ले पाते हैं और सब लोग मैक्सिमम कनेक्ट हो रहे हैं, तेजी से कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम सर। मैं आज ये नहीं बताऊंगी आपको क्या करना है ना, हालांकि आपको ये बताना बड़ा अनिवार्य है कि आपको क्या करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बताना भी बड़ा अनिवार्य है कि आपको क्या नहीं करना है। क्या चीजें हैं जो इस बिजनेस के अंदर, इतने प्यारे बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस जहां पर बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए लगभग 50% की पार्टनरशिप है। मैं आपके साथ स्क्रीन साझा कर फिर शायद कुछ डिस्कशन करूंगी तो आपको मजा आएगा।
और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ना डायरी पेन लेकर भी बैठे होंगे, है ना। तो डायरी पेन भी अगर आप अपना लेके बैठे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा, क्योंकि जो लिख लिया वो आपका है। नाउ मेरे पास मेरी पेंसिल आ चुकी है, और अगर मैं बताऊं ओके लाइफ केयर, आप में से कितने लोगों को ओके लाइफ केयर का प्लान पता है? जल्दी से, आप में से कितने लोगों को ओके लाइफ केयर का प्लान पता है? आप जल्दी से चैट में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे प्लान पता है, राइट। आप में से कितने लोगों को ओके लाइफ केयर का प्लान पता है? चैटिंग 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 मैं आपकी चैटिंग भी देख रही हूँ अनदर डिवाइस से। जल्दी से, यस प्लान पता है, वेरी गुड। अगर प्लान पता है तो आपको ये पता होगा कि हमारे प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, ये पता है ना। और 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद उस प्लान के अंदर ARP भी है, जहां पर आप 1,21,00,000 रुपए कमा सकते हैं सालाना। मजे की बात यह है कि 100% BV डिस्ट्रीब्यूशन मात्र, ध्यान से सुनना, 2 लेग में लगभग 90% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो भी मात्र 50,000 BV से, पता है ना प्लान के अंदर। और अगर आप तीसरी लेग में सिर्फ 10,000 कर दे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 95%, और चौथी लेग में 20,000 कर दें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कितना चला जाता है? 100%। यानी मात्र 1,30,000 BV पर कंपनी का टॉप पोजीशन आपको मिल जाता है। पता है ना आपको प्लान का ये पावर, ये प्लान का पावर ओके में ही है ना। इसके अलावा रिवॉर्ड है ना 1,21,00,000 का। ये सब कुछ होने के बावजूद, ध्यान से सुनना अब मैं जो कहने वाली हूँ, ये सब कुछ होने के बावजूद, अब सोचो मैं इस पे काम इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद ओके लाइफ केयर ने कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी और मेगा कंसिस्टेंसी जैसे कमाल के ऑफर भी दे रखे हैं। हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई। 100% मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, मुझे ARP लेना है, मैं ऑटोमेटिकली प्लान के लिए काम करूंगी। अगर मुझे प्लान की कैलकुलेशन समझ में आ गई है, मुझे बिजनेस समझ में आ गया, तो मैं काम करूंगी। लेकिन उसके बावजूद हमारा काम करना आसान हो जाए, कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी और मेगा कंसिस्टेंसी दे रखा है ना कंपनी ने। हमको पता भी है कि जो हमारी ARP है वो पूरी निर्धारित है मेगा कंसिस्टेंसी द्वारा। हमारा 1,21,00,000 मेगा कंसिस्टेंसी से आ सकता है, हाँ या ना, पता है ना हमें। उसके बावजूद, ध्यान से सुनना, उसके बावजूद हमारी कंपनी में एक और चीज बेहतरीन आई है जिसे बोलते हैं ATP। मात्र 10,000 BV टीम A में, मात्र 10,000 BV टीम B में, सेल्फ 1,000। अगर आपने पिछले महीने सुपर एक्टिव किया है, या उससे पिछले महीने यानी पिछले 2 महीने में अगर आपने सुपर एक्टिव किया है, तो ये सेल्फ 1,000 की जगह आपने कर देने हैं 2,500 BV। और अगर आपने पिछले 2 महीने में 2 सुपर एक्टिव के पॉइंट बनाए हैं, तो आपने सेल्फ कर देना है 5,000 BV। समझ में आ गया ऑफर? सेल्फ का ध्यान रखना, ये ऑफर भी कंपनी ने दे दिया। बताओ, मैं भाई प्लान के लिए मैं ऑलरेडी काम करूंगी, 100% का BV डिस्ट्रीब्यूशन है, ARP डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। फिर भी कंपनी ने मेगा कंसिस्टेंसी जैसा ऑफर दिया ताकि आप और मैं इजीली अपने बिजनेस को ड्राइव कर पाए। और कंपनी ने यहाँ तक कि ADP भी दे दिया सेम बिजनेस पे। आपको अलग से नहीं करना, वही करना है, वही प्लान पे काम कर रहा है। भाई साहब पहले तो आप हैट्स ऑफ करो कि इतनी कमाल की कंपनी आपके हाथ में लगी हुई है। हैट्स ऑफ कर लो, हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो जिस भगवान को मानते हो कि उसने आपकी जिंदगी में खजाने की ना वो गेट खोल दिया है जहां पर जी भर चाहे सोना चांदी हीरा मोती है,
लूट लो जितना लूटना है, उठा लो जितना उठाना है, भर लो जितना अपना घर भरना है। लेकिन पहला काम एडीपी के लिए फोकस्ड ये कि आप अपनी डेली क्लोजिंग कर दो। डेली क्लोजिंग क्यों? क्योंकि ये टारगेट मात्र 10 तारीख तक ही बचा है आपके पास, और आज से सिर्फ 5 दिन बच गए। ये मैराथन नहीं है, धीरे 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 चलना है। ये 100 मीटर की रेस है। 100 मीटर की रेस में शुरू भी स्पीड में करना पड़ता है और अंत तक उसी स्पीड को बढ़ाना होता है, घटाना नहीं होता। तो अगर आपने अभी तक अपनी स्पीड नहीं पकड़ी है तो अभी भी 5 दिन बचे हैं। डेली बेसिस पे बिलिंग कराने शुरू कर दो। डेली बेसिस पे बिलिंग। आपके पास 2000 बीवी है, बिल कर दो। आपके पास 2500 बीवी है, बिल कर दो। आपके पास 5000 बीवी है, बिल कर दो। आपने अगर बिलिंग शुरू कर दी तो ये बात ध्यान रखना और ये बात ध्यान से सुनना, वो बिल कहीं ना कहीं कट रहा है किसी के नीचे, ऊपर तक किसी को वॉल्यूम दिख रहा है। इवन उसको नहीं दिख रहा तो आप उसे कॉल करके बोल सकते हो कि देयर इज एन एडीपी ऑफ, और इतना वॉल्यूम आ गया भाई, चलो आगे का वॉल्यूम करो, मिलके चलेंगे, एडीपी करेंगे, अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं कहती हूँ संगत से रंगत आती है, संगत से रंगत आती है। कितने लोगों ने सुना है संगत करोड़पति की करनी? पढ़े और मिल जाए, पढ़े क्या करनी चाहिए आपको, संगत करोड़पति की मिल जाए तो यकीन मानना रंगत करोड़पति की आएगी। संगत अगर अरबपति की मिल जाए तो रंगत अरबपति की आएगी। संगत अगर गुंडई की मिल जाए तो रंगत गुंडेपन की आएगी। संगत अगर किसी साधु की मिल जाए तो साधुत्व आएगा। संगत किसी ईमानदार आदमी की मिल जाए तो ईमानदारी आएगी। संगत किसी गाने वाले व्यक्ति की मिल जाए तो आपके अंदर भी रंगत सिंगिंग की आ जाएगी। संगत किसी डांसर की मिल जाए, डांसर की, तो आपके अंदर भी डांसिंग आ जाएगी। सबसे पहले तो ओके इंस्पायर का थैंक यू। संगत मिलती है सुबह सुबह करोड़पतियों की, संगत मिलती है सुबह सुबह ऐसे लोगों की जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग का 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस है। समझ में आ रहा है मेरी बात? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, संगत से अगर रंगत आती है तो एडीपी संगत का महाकुंभ है। महाकुंभ समझ में आता? जहां एक साथ सारे बड़े आदमी, एक साथ सारे क्वालिफायर पर्सन, एक साथ सारे टॉप अचीवर, और मजे की बात उन टॉप अचीवर को बनाने वाले बहुत ही जबरदस्त प्रेरणादायक लीडर, गाइडर, फॉर्ब्स मैगजीन में जिनका नाम आता है, गुरु के गुरु महागुरु आदरणीय डीके सारंग सर भी होंगे। तो इस महाकुंभ में आना है, अपनी टीम को लाना है, आगे बढ़ाना है ना? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या नहीं करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या नहीं करना है, मैं इसलिए आई हूं आज बताने के लिए। मैं अपना ओके लाइफ केयर का 7 जुलाई 2018 मुझे ओके लाइफ केयर में पांच साल हो, 7 जुलाई 2018 से मैंने ज्वाइन किया और 7 जुलाई 2023 मुझे क्या हो जाएंगे? सफलतापूर्वक 5 साल। मैं अपने 5 साल के तजुर्बे को आपके सामने बताना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन 5 साल में क्या कारण रहे, क्या ऐसे कारण रहे जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इतना बेहतरीन प्लान, इतने कमाल के ऑफर, फिर बता देती हूँ, यहाँ पे हाईलाइट भी करती हूँ इसको। 100% बीवी डिस्ट्रीब्यूशन, एआरपी जैसा सालाना बोनस, एडीपी जैसा कमाल का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम और अचीवर्स का महाकुंभ। फिर भी कुछ लोग इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाएंगे? कि मेरे 5 साल के तजुर्बे से बता रही हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से लोगों को देख रही हूँ।
इतना सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ सबसे बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो सच में कामयाब नहीं हो पाए और आगे भी कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि सुबह आने वाले ये लोग, ये वो हैं जिन्हें कामयाबी मिलनी चाहिए, ये वो लोग हैं जो कामयाबी के सच में हकदार हैं। ये अभी अच्छा, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपलाइन को दिखाने के लिए आ गए होंगे, ये इन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली, मैं बता रही हूँ। अपलाइन को दिखाने आ गए हैं तो क्या करें जनाब, ज्वाइन कर लिए, उसके बाद सो गए, फिर से बिस्तर में सो गए, लेट गए, क्या पता अपलाइन को कि तुम अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे हैं बहुत सारे, इस मीटिंग के अंदर भी होंगे। अपलाइन में अपनी इमेज अच्छी बनी रहे, ठीक है, और ना अपलाइन डांटेगी। अच्छा, मेरी जैसी अपलाइन होगी सच में डांटेगी भाई साहब। सुबह सुबह करोड़पति की संगत मिल रही है। अरे जब अपने छोटे बच्चे को मार के पीट के कूट के स्कूल भेज रहे हो, जबरदस्ती भेज रहे हो, पेट दर्द है तो भी भेज रहे हो, खुद स्कूल में काहे नहीं आते? ओके एकेडमी क्या है? स्कूल है जी। मन करे नहीं मन करे, मारो पीटो, अपने आप को पहुंचो। यकीन मानना, ओके एकेडमी ये स्कूल लगातार अगर आपने अब ज्वाइन कर ली नहीं ये क्लास, आपकी जिंदगी किस लेवल पर जा सकती है ये आपको भी नहीं पता। मैंने जो एक लाइन बोली थी ना, संगत की रंगत, ये सच में असर करती है। और सुबह सुबह इससे आसान तरीका नहीं हो सकता करोड़पतियों की संगत लेने का, जहां पर अपने घर में बैठ के चाय पी के नाश्ता करके, है ना, पंखे के नीचे खुली हवा में, आसमान में, अब आप भाई छत पे भी बैठ सकते हो, मन चाहे अपनी जगह पे बैठ जाओ, मन चाहे अपना नाश्ता करो और क्लास अटेंड करो। अरे आपसे ज्यादा पीड़ा में आपका बच्चा है, मनपसंद उसका होता है घर, लेकिन जाता है स्कूल में। उस बच्चे को जिसको गर्म खाना खिलाती है उसकी माँ, वो टिफिन पैक करके ले जाता है, सुबह का खाना दोपहर में खाता है। उस पीड़ा में जाता है आपका बच्चा, वो सुबह गर्मी में, फिर धूप में आएगा, गर्मी में बेचारा आपका लाल काला होके आ जाएगा दोपहर तक घर के अंदर। हाँ, उसको वो पीड़ा देते हो, अपने पीड़ा नहीं लेते हो, हैं? अरे अभी तो आपके अंदर भी जान बची है, उसे भेजो स्कूल पढ़ने के लिए, भेजो, भेजना है। लेकिन अब आप उसी पर निर्धारित हो जाओ, अब तो यही करेगा जो करेगा, हमने तो कर लिया जितना करना था, अब अपने बस की कुछ ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ भैया ओके लाइफ केयर मिल गया, आपके बस की सब कुछ है, चिंता ना करो। ओके इंस्पायर सेशन मिल गया, अब तो आपके बस में सच में है। तो इस मीटिंग में जो आए हैं और सिर्फ इसलिए आए हैं कि मैं बस ज्वाइन हो जाता हूँ, है ना, पहला ये 100% नाकामयाब हो। ये नहीं सुधरे ना, कोई मैंने देखा है ऐसे लोगों को नाकामयाब होते हुए। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया, इतनी बढ़िया अप्लाई मिल गई, इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर मिल गए, लेकिन ये जनाब सीखने के लिए तैयार नहीं है। क्या नहीं तैयार है? सीखने के लिए। सीखने के नाम पर इनके हमेशा बहाने रहते हैं, हमेशा मतलब हमेशा। और ऑनलाइन मीटिंग में ये धोखा देने आ जाते हैं, ज्वाइन हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे, सो जाएंगे, फिर से ये 100% नाकामयाब होंगे, ना कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गया? अभी सुनो, अभी तो असली कहानी शुरू होगी। तो असली कहानी अभी शुरू करती हूँ। सबसे पहला नाकामयाबी का फार्मूला, जल्दी लिखना, मैंने क्या लिखा है। मैंने इस एटीट्यूड वालों को इस इंडस्ट्री से यूं आते, जितनी स्पीड में आए ना वो उतनी स्पीड में वापस चले जाते। सबसे पहला, जल्दी लिखो, ये नाकामयाबी का पहला मंत्र है। कामयाबी के मंत्र लिए ना इतने सारे, मैं नाकामयाबी का मंत्र दे रही हूँ। पहले तो किसी को भी ये कह के कि जल्दी पैसा आता है, भैया ये कोई जादुई चिराग नहीं है, आज आपने ज्वाइन कर लिया कल आपको पैसा आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये एक बिजनेस है,
जिस बिजनेस को आपने क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अब ये लर्निंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोग ऐसे होंगे 5 ही दिन में सीख जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं ये 5 ही दिन में सीख जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और कुछ ऐसे होंगे जो 50 दिन में भी नहीं सीखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 500 दिन में भी नहीं सीखेंगे, तो उनको उसी स्पीड में पैसा आएगा। अब ये जो 5 दिन में सीख जाएंगे, तो उससे पहले सबसे आसानी से सीखने वाला जो मंत्र है वो है रिटेलिंग। जल्दी बहुत बड़ा पैसा नहीं आएगा, लेकिन रिटेलिंग एक ऐसा पाथ है जो पाथ आपको इतना अमाउंट जरूर कमा देगा कि आप इस बिजनेस में अपना सर्वाइवल निकाल लोगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ओके लाइफ केयर के अंदर सर्वाइवल बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन अगर आप करो आपकी ड्रीम इनकम पे, वो टीम से ही बनेगी। ध्यान से सुनना, टीम से ही ड्रीम इनकम बनेगी, और टीम बनने में एक टाइम लगता है। जैसे एक बड़ा एग्जांपल देती हूँ। आपको लग रही हो भयंकर भूख और आपको खानी है रोटी, तो आप कितना चीख लो, आप कितना चिल्ला लो, रोटी बनने में जो टाइम लगना है वो टाइम लगेगा। आटा गूंथने में जो टाइम लगता है वो लगेगा। तवा सिकने में जो टाइम लगता है लगेगा। फिर उस पर ऊपर रोटी सेकने में जो टाइम लगता है वो लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हर चीज का एक टाइम प्रोसेस है। सेम टीम बिल्डिंग का भी एक टाइम प्रोसेस है। हाँ, ये अंतर हो जाता है। आप बताती हूँ क्या अंतर होता है कि कुछ लोग शुरुआत में ये ज्यादा क्यों लगता है। भाई अगर आपको रोटी बनानी आती ही नहीं ना, तो अखिलेश भैया कल क्या बोल रहे थे कि आपको आटा भी गूंदना है, तो ये एक प्रोसेस है, सीखना पड़ता है ना। कितना पानी डालना है, ज्यादा तो नहीं डालना है। अब टीम बनाने में भी सेम यही प्रोसेस है। कई बार आपको कहाँ कितना बोलना है ये नहीं पता आपको, तो आप ज्वाइन तो करा लोगे लोगों को, लेकिन आप ही की एक्टिविटी के कारण आपके लोग भाग जाएंगे। आपको पता ही नहीं था कि कहाँ पर कितना उनको प्रेशराइज करना था, कितना नहीं करना था, क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था, मीटिंग के अंदर ले जाना था, राइट। अब मीटिंग का काम तो कर दिया आप लाइन ने, लेकिन उसके बाद के सारे काम आपके हाथ में होते हैं, उससे पहले के भी सारे काम आपके हाथ में होते हैं। तो पता नहीं आपने ऐसा क्या कर दिया कि आटा ज्यादा गीला हो गया। समझ में आ गया? सब कुछ सही हो गया था, आपके पास आटा भी है, सब कुछ है, पानी भी है, लेकिन आपको प्रोसेस एग्जैक्टली नहीं पता था। इसलिए आटा होने के बाद भी आप रोटी बना नहीं। अगर ज्यादा गीला कर दिया, क्या रोटी बन पाएगी? सेम ऐसे ही भले इतना प्यारा सिस्टम है, 100% का बीबी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एआरपी जैसा सिस्टम है, एडीपी जैसा ऑफर है या नहीं है? एडीपी जैसा ऑफर है ना, ये ऑफर है ना एडीपी जैसा, लेकिन उसके बावजूद टीम में मुझे पता ही नहीं प्रोसेस, तो लोग आएंगे भी और लोग चले जाएंगे। तो यकीन मानना शुरुआत के बहुत सारे लोग खराब होंगे और उस पर गलती आपकी होगी, इसे स्वीकारो। सामने वाले में भी होगी, मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप में भी होगी। तो मैक्सिमम जो शुरू का टाइम होगा आपका, साल 2 साल 1.5 साल, ये खराब होना ही होना है। बस ये समझ लो, ये रोटी बनाना जो सीखना है मुझे, ये उसका एक प्रोसेस है कि मेरे से 4 बार आटा गीला हो जाएगा, 4 बार आटा ज्यादा सूखा हो जाएगा। चलो ये प्रोसेस मैंने निपटा भी लिया, तो रोटी मेरे से गोल नहीं बनेगी। और अगर रोटी गोल बनानी मैंने सीख भी ली, तो उसके बाद वो मम्मी जैसी जो मुलायम बनती है ना, भले मैंने आटा अच्छा कर लिया, भले मैंने रोटी सही से बेल ली, लेकिन वो जो मम्मी वाले में जो स्वाद आता है ना, वो स्वाद आने में एक वक्त लगेगा। वो प्रोसेस है। सेम ऐसे ही एक वक्त लगेगा इस टीम को बनाने में, और ये टीम बिल्डिंग आपको बहुत बड़ा पैसा देगी। तो अगर आपके दिमाग में ये चले ना, मुझे जल्दी पैसा कमाना है, तो इस ख्यालात को अपने दिमाग से, जहन से निकाल दो। जल्दी पैसा नहीं आता। मुझे भी इस इंडस्ट्री में 12 साल लगे, तो शुरुआत में मैंने बड़ी सारी गलती मैंने भी की होगी ना, आज भी कुछ गलती कर रही हूँ, बट वो गलती तुलनात्मक रूप में कम होगी। समझ में आ रहा है? तुलनात्मक रूप में जिस दिन गलती कम हो जाएगी, अच्छे काम ज्यादा हो जाएंगे, आपकी टीम लोगों को दिखनी शुरू हो जाएगी, आपको खुद दिखनी शुरू हो जाएगी। तो पहला समझ में आ गया फ्रेंड? हेलो, पहली गलती नहीं करनी है। जल्दी पैसा कमाने का ये फॉर्मूला दिमाग में मत डालिए। कोई स्कीम नहीं है, ये कोई जादुई चिराग नहीं है
कि आपको रातों रात अमीर बना देगा। हाँ, मैं आपको ये जरूर कह सकती हूँ, एक्स्ट्रा आमदनी आपको जल्दी दे देगा। हम समझना मेरी बात, एक्स्ट्रा आमदनी और जल्दी बड़ा पैसा दोनों में बहुत अंतर है। एक्स्ट्रा आमदनी तो ये आपको डे वन से दे देगा, 100% दे देगा, बिकॉज ओके लाइफ केयर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर रिटेल प्रॉफिट, जो डायरेक्ट सेलिंग की फर्स्ट इनकम है, ये सच में दिखती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट इनकम, डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंपनी की, पूरी इंटायर वर्ल्ड में जो भी डायरेक्ट सेलिंग है, उस प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है, उसकी पहली इनकम जो रिटेल प्रॉफिट होती है। मुझे तो एक लौती कंपनी ओके लाइफ केयर दिखती है जहां पर लोग कमाते हैं। ताली बजा सकते हो एक बार ताली बजा सकते हो। रिटेल प्रॉफिट से आप डे वन से एक्स्ट्रा इनकम कर लोगे। आप सीबकथॉर्न बेचो, 500 रुपए आ जाएंगे आपको सीधे। आप बैरी फ्यूल बेचो, आपको सीधे 1250 से लेके तकरीबन तो 900 रुपए आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एक्स्ट्रा आमदनी तो मेरे यहाँ से डे वन से कर लो आप। लेकिन मैं बड़े इनकम की बात करूं, व्यूज इनकम की बात करूं, जिससे बंगला बनेगा, जिससे लग्जरी कार आएगी, वो टीम बिल्डिंग से आएगी और वो टाइम प्रोसेस से आएगी। उसके लिए घबराना मत, परेशान मत होना, अपना काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ, मीटिंग अटेंड करते जाओ, काम करते जाओ, मीटिंग अटेंड करते जाओ, काम करते जाओ, मीटिंग अटेंड। आटे का अकाल नहीं पड़ा। माँ कभी नहीं घबराती कि मेरी बेटी कितना आटा खराब कर देगी, है ना, कितनी रोटियां जला देगी, कितनी गैस खराब कर देगी, है ना। और कुछ तो माँ बाप इतने प्यारे होते हैं, शुरू में उस रोटी को बड़े मन से खाते क्योंकि उसकी बेटी ने पहली बार रोटी बनाई, तो उसमें बड़ी कमी है, लाख कमी है, राइट, लेकिन बड़े मन से खाते हैं। मेरे पिताजी, मुझे बड़े अच्छे से याद है, जब मैंने पहली बार रोटी बनाई थी तो मुझे मतलब समझ तो आ गया था कि शायद ये अच्छी नहीं बनी है, बट मेरे पिताजी ने बड़ी तारीफ की थी, वाह आज तो बड़ा मजा आ गया, कितनी अच्छी रोटी बनाई है। मुझे पता था वो बकवास रोटी बनी है। मेरी माँ की इतनी सुंदर रोटी बनाती है, इतना इतना अच्छा लगता है उसका स्वाद, मेरी इतनी कैडी रोटी बनी है ना। बट मेरे पिताजी ने मेरा हौसला अफजाई किया, है ना। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, दोबारा बनाना, और अच्छी बनी, लेकिन अच्छी बनी है, और अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी। तो बीइंग अ लीडर, आपकी ड्यूटी अपने डाउनलाइन को सिर्फ हौसला अफजाई करना है। साथ में ये याद रखना, माय डियर फ्रेंड, आपका कोई हौसला अफजाई करे या ना करे, सीख कर सब कुछ आता है। पहली बार गलत होगा, दूसरी बार भी गलत होगा, तीसरी बार भी गलत करेगा। अब वो रोटी है तो थोड़ा जल्दी सीख जाते हो। ये टीम बिल्डिंग है, हर बार लोग अलग अलग होते हैं, हर बार लोग अलग अलग होते हैं, राइट। तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा लगेगा, घबराना नहीं। तो पहली गलती मैंने देखा, लोग क्यों गए, क्यों निकल जाते हैं, क्यों हार जाते हैं, क्यों नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में शायद प्लान देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जल्दी। दूसरा, वो बना लेते हैं गलत आशा। बताती हूँ गलत आशा क्या क्या है, ध्यान से सुनना। गलत आशा बना लेंगे। अब पहली गलत आशा, 2 लाख का प्लान है, कुछ तो ऊपर से भी आएगा। मोस्ट टैलेंटेड लोगों को ध्यान से सुनना, जिन्हें टीम बनानी आती थी। पहला मैंने प्रोसेस क्या बताया आपको कि जल्दी पैसा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको टीम बनाना नहीं आता है। अभी लोगों को ज्वाइन कराना और टीम बनाने में अंतर है। आईडी ले लेना और उसको लीडरशिप में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है इसमें, और ये सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें टाइम जरूर लगता है, राइट। अभी कुछ लोगों को टीम बनाना भी आता है, उसके बाद भी मैंने इन 5 साल के अपने करियर में लोगों को ओके लाइफ केयर में नाकामयाब होते हुए देखा है, और उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, और वो है वो गलत होप अपने जहन में बनाकर बैठ गए थे, अपने दिमाग में बनाकर बैठ गए थे कि कुछ तो ऊपर से आएगा। यकीन मानना, इतनी गंदी होप है नहीं। आपके टैलेंट पे ये भारी पड़ जाती है, आपके टैलेंट को ये नाश कर देती है, आपके टैलेंट का ये सत्यानाश कर देती है। ये जितने नाकामयाब बैठे हैं ना, अच्छा खासा टैलेंट होने के बाद भी, समझ में आ रहा है,
मैंने 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 देखा, मैं यार इतना बेहतरीन प्लान है, प्लान में इन्होंने पैसा भी कमा लिया। ध्यान से सुनना, मजे की बात है, पैसा भी कमा लिया, क्योंकि उस समय उनके दिमाग में ये था ही नहीं। लेकिन पता नहीं धीरे 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 दिमाग में ये गलत होप कैसे बन गई, दिमाग में पता नहीं गलत होप कैसे आ गई, ये गलत विचार कैसे आ गए। 2 लाख का प्लान है, ऊपर से कुछ आएगा, ऊपर से कुछ आएगा। जबकि इस बंदे को टीम बनानी आती है, ये अपने उस टैलेंट को भूल गया और इस गलत होप के चक्कर में इसने अपना नाश कर लिया, सत्यानाश कर लिया। वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन प्लान में, सबसे ऑनेस्ट प्लान में, सबसे ज्यादा पैसा देने वाले प्लान में, सबसे ज्यादा रिटेल प्रॉफिट देने वाले प्लान में, राइट प्रोडक्ट पर, अफोर्डेबल प्रोडक्ट पर, सही प्राइस पर काम करने वाली कंपनी नाकामयाब हो गई। समझ में आ रहा है? ये गलत होप पालने वाला आदमी नाकामयाब हो जाएगा। बिल्कुल भी पाल मत लेना। ये 2 बच्चे आपके हैं, इन्हें अपना बेटा मान लो, इन्हें अपनी बेटी मान लो, जो मानना है मान लो जी। दादा और नानी से बेहतरीन प्यार बच्चों को कोई नहीं करता। दादा दादी नाना नानी से सब ज्यादा प्यार बच्चों को कोई नहीं करता। उसके बाद भी माँ बाप अपना 100% देते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के। समझ में आ रहा है? माँ बाप अपना 100% देते हैं। तो भैया इस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई आपकी आईडी, आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हो माँ बाप। क्या हो जी? माँ बाप। और बीइंग का माँ बाप, भले दादा दादी कितने अच्छे हो, भले नाना यानी आपकी अपलाइन, लेकिन इस 2 ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी आपकी है। समझ में आ रहा है? ये दोनों लेग आपकी हैं, ये दोनों आप बच्चे आपके हैं। इन्हें अपने बच्चों की तरह पालो, इन्हें अपने बच्चों की तरह बनाओ। आप करोगे भाई, कैसी स्थितियों कैसी परिस्थितियों आप करोगे इनके लिए। अपलाइन बैठी है ऊपर, वो देख रही है, वो सच में देख रही है। हम सबकी महामुहिम अपलाइन नहीं बैठी है ऊपर। बताओ एडीपी जैसा ऑफर ये हमारे दादा दादी नाना नानी तो लेके आए, वरना 100% बीवी का प्लान तो है ही ना। एआरपी क्यों लेकर आए? वो देख रहे हैं मेरे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, वो देख रहे हैं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कितनी मेहनत करते हैं। एडीपी जैसा ऑफर उनके बिजनेस को डेवलप करने में मदद करेगा, एआरपी जैसा सालाना बोनस उनको मदद करेगा। इतने अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं यार हमारे लिए, लेकिन अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो हम ले लेंगे ना। तैयार हो? मैं बता रही हूँ फिर से, ये नाकामयाब वाली आदत मत डाल लेना, गलत होप मत रख लेना। एक बीवी की मदद नहीं चाहिए अपलाइन से ऊपर, एक बंदे की मदद नहीं चाहिए अपलाइन से। जब इस एटीट्यूड से काम करोगे ना, यकीन मानना ऐसी लीडरशिप डेवलप होगी, ऐसी लीडरशिप डेवलप होगी जिस लीडरशिप का लोहा पूरी इंडिया नहीं वर्ल्ड के हर एक कोना मानेगा। डिपेंडेंट आदमी बड़ा साम्राज्य कभी नहीं बनाता, चाहे वो राजा हो और चाहे वो किसी कंपनी के अंदर हो और चाहे फिर वो ओके लाइफ केयर के अंदर हो। याद रखना, दोनों टीम मेरी जिम्मेदारी, दोनों टीम मेरे बच्चे, दोनों टीम मैं लेके चलूंगी। एक बीवी की मदद नहीं चाहिए, एक पर्सन की। ध्यान से सुनना, अगर अपलाइन आपकी तरफ ज्वाइनिंग डाल के राइट मदद कर रही है, इसका मतलब पता है वो आपको कमजोर समझ रही है। आप कमजोर हो? हाँ जी, आप कमजोर हो। माँ बाप का एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल, देखना आपको मजा आएगा। ये है माता पिता, इसे माता पिता की तरह समझना। इस माता पिता के हैं 2 बच्चे। क्या है? 2 बच्चे। ठीक है, जल्दी समझो इस बात को, ध्यान से समझो। जो ये वाला बच्चा है ना, ये कामयाब हो गया, इसने घर बना लिया, इसने बंगला बना लिया, इसने गाड़ी बना ली, ठीक है जी, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कामयाब हो गया, बढ़िया हो गया। और ये वाला जो बच्चा है ना, ये कमजोर है। माँ बाप का ध्यान किधर होगा जल्दी बताओ?
जल्दी बताओ, माँ बाप का ध्यान किधर होगा? माँ बाप का ध्यान किधर होगा? जल्दी से लिखो। ये माता पिता हैं, इनके 2 बच्चे हैं, ये कामयाब हो गया, ये कमजोर है। माँ बाप का ध्यान किधर होगा? माँ बाप है ना यार, कमजोर कमजोर बच्चे की तरफ ध्यान जाएगा माँ बाप। आप बोल रहे हो आपकी अपलाइन से आपको क्या चाहिए? ज्वाइनिंग चाहिए। क्या चाहिए? ज्वाइनिंग। आपको कमजोर बनना पड़ेगा पहले, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। अच्छा सच में बताओ, इस इंडस्ट्री में कामयाब बनने आए थे कि कमजोर बनने आए थे? जल्दी बताओ, कामयाब बनने आए थे कि कमजोर? जल्दी बोलो, कामयाब बनने आए थे कि कमजोर? अपलाइन से ज्वाइनिंग मांग मांग के, अपलाइन से बीवी मांग मांग के आप खुद नेचर में ये मैसेज दे रहे हो कि वो आपको कमजोर बनाए। आप जिंदगी भर कमजोर रहोगे और फिर एक ना एक दिन छोड़ दोगे। सच बता रही हूँ, आपकी अपलाइन भी आपको कामयाब नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने तो अपनी इंटेंशन ही बना ली ना, मानसिकता ही बना ली ना कमजोरी वाली। मुझे तो ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे तो बीवी चाहिए, मुझे तो लोग चाहिए। अरे ज्वाइनिंग बीवी ये सब कब आएगा? कमजोर आदमी के पास। कमजोर थे, बनने आए थे क्या? आज भी अखिलेश भैया से पूछ लेना, टचवुड। मैं यहाँ पर अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बस ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ। पता नहीं जहन में डे 1 से क्यों था कि मतलब मुझे मेरी अपलाइन की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनना है। मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरी आज तक एक हिम्मत नहीं हुई कि मैं कॉल करके बोलूं मेरी अपलाइन को कि मुझे बीवी चाहिए, या मेरा इतना बीवी कर दो, या मेरा इतना बीवी हो जाए तो मैं इतना मैच कर लूंगी। आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है मेरी अपलाइन को ये बोलने की कि सर कुछ ज्वाइनिंग डाल दो प्लीज भैया। और वो तो भैया है मेरे, मैं भैया बोलती हूँ, बड़े भैया है मेरे, मैं हक से बोल सकती हूँ, लड़की हूँ, हक से बोल सकती हूँ। मेरे पास उनसे हक से मांगने के बड़े सारे अधिकार हैं। लेकिन आज तक नहीं बोला, भैया से पूछ लेना आप, किसी किताब पे कसम रखवा के पूछ लेना, गंगा जल हाथ में रख के पूछवा लेना, मैंने आज तक उनसे बोला हो तो। मेरे जहन में हमेशा ये रहा है कि मुझे मेरी अपलाइन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बननी है, सबसे स्ट्रेंथ वाली टीम बननी है, सबसे कामयाब वाली टीम बननी है। तो जब मुझे सबसे कामयाब वाली टीम बननी है ना, तो मुझे मदद तो पहले पूछना है। कौन सी वाली मदद? ये वाली, ये जो लेग मिल जाए, बीवी मिल जाए, समझ में आ रहा है? अरे मांगो उससे जो कहे ना किसी से। मैं हमेशा मांगती हूँ भगवान से, समझ में आया? मैं भगवान से मांगती हूँ, भगवान मुझे टीम दो, भगवान मुझे अच्छे अच्छे लोग मिलवाओ, मेरी सबसे बेहतरीन टीम बनवाओ। मैं भगवान से मांगती हूँ, भगवान इस महीने मेरी सेल बढ़वा दो, मैं भगवान से मांगती हूँ। मेरी अपलाइन को भी जब देने वाला वही है, मेरी कंपनी को भी देने वाला वही है, मैं तो सीधा अपलाइन से क्यों मांगू भाई? मैं तो सर्वे सर्वा से मांगूंगी, और सर्वे सर्वा जब मुझे देगा ना तो ऐसे आएगा, मुझे ऊपर की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी अपलाइन से मैंने हमेशा एक मदद की जरूरत जरूर की है, एक गुहार जरूर लगाई है, और वो है उनके ज्ञान की, वो है उनकी एजुकेशन की, वो है उनकी काउंसलिंग की। समझ में आ रहा है? और इसी एटीट्यूड के कारण सोनम जायसवाल बन पाई। भले मेरे में 36 कमियां हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे अंदर ये खासियत थी जिस खासियत ने सोनम जायसवाल को ब्रांड बना दिया। मैंने अपलाइन से कभी भी लेग, बीवी, आईडी लेने का कभी मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, मेरे जहन में ही नहीं रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, 2 टीम का प्लान है, मैं खुद करूंगी। 2 टीम का प्लान है, मुझे बनाना है, मुझे मतलब दिमाग में था 2 टीम चलानी है। अपलाइन ने क्या बताया था प्लान में? एक इधर करा दो, एक इधर करा दो, 2500 बीवी तो तुम्हें पैसा आएगा। फिर ऐसे ही नीचे चलता जाएगा, 50 हजार तो तुम्हें पैसा आएगा। फिर 1 लाख हो जाएगा, तुम्हें और ज्यादा पैसा आएगा। 1 करोड़ हो जाएगा। तो हम तो डे 1 से दोनों का दिमाग लेके चले। भीड़ हो गया,
कमाल बिल्ड हो गया, इतना बेहतरीन बिल्ड हो गया कि पूछो मत। मैं चाहती हूँ आप लोगों के अंदर ये एटीट्यूड बिल्ड ना हो, गलत होप बिल्ड मत करना यार। अपलाइन से होप होनी चाहिए। यूज योर अपलाइन एज अ गुड टूल। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, यूज योर अपलाइन एज अ गुड टूल। समझिए, अपलाइन को टूल की तरह इस्तेमाल करना। और वो टूल क्या है? जब भी काउंसलिंग की जरूरत हो आपको, आपकी टीम को, जब भी मीटिंग और सेमिनार, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का बिजनेस है। क्या है बिजनेस? थर्ड पार्टी का। आप मोस्ट टैलेंटेड हो, आपको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लेनी आती है, लेकिन वहां पर जब आपकी अपलाइन आ जाएगी तो एक चेहरा, एक नई स्टोरी बदल जाएगी। साथ में आपकी अपलाइन आपका एडिफिकेशन कर देगी। आप अपने मुंह से अपनी तारीफ तो कर नहीं सकते, तो आप अपनी अपलाइन की तारीफ करो, अपलाइन आपकी तारीफ करे आपके टीम के अंदर। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? यूज योर अपलाइन एज अ गुड टूल यार। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद आपकी समझ नहीं आ रही, आपके अपलाइन की समझ में आ जाएगी। तो समय समय पे अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग, काउंसलिंग मीटिंग, है ना, सेमिनार, एक कोई ना कोई ट्रेनिंग, ये रखवाओ अपनी अपलाइन की आपकी टीम में। ये है अपलाइन का एग्जैक्टली रोल। जैसे दादा दादी का, नाना नानी का रोल होता है घर के अंदर, होता है ना, माता पिता जो होते हैं उनका, दादा नानी का क्या रोल होता है? उन्हें उनकी जिंदगी का तजुर्बा होता है। समझ में आ रहा है? तो साल भर में जब मम्मी पापा नाना नानी से मिलवाने जाते हैं तो नाना नानी उन्हें बहुत सारी धर्म की बातें बताते हैं, बहुत सारी अपनी जीवन के तजुर्बे बताते हैं। तो इन बच्चों को क्या मिल रहा है? दादा दादी का एक्सपीरियंस, नाना नानी का एक्सपीरियंस। तो मैंने क्या लिया? ज्वाइनिंग ने ली। ध्यान से सुनना। तो देखो अभी एक चीज और दिखाती हूँ यहाँ पर ना, आपको शायद समझ में आएगा। अभी ध्यान से सुनना, मैंने ब्लैक कर दिया थोड़ा सा और इसको थोड़ा मोटा भी कर देती हूँ। मैंने अपनी अपलाइन का कैसे यूज किया? ये जो बंदा कमजोर हो गया, नाकामयाब हो गया, इसने क्या किया? इसने अपनी अपलाइन से हमेशा ज्वाइनिंग मांगी, बीवी मांगा। समझ में आ रहा है? ये मांगा। मैंने मेरी अपलाइन से क्या मांगा? ये देखो, मैं नीचे नहीं, मैं डायरेक्ट बात की। और किसने बात की? दादा दादी वाली काउंसलिंग की, राइट? उनके जीवन के एक्सपीरियंस की, उनके बिजनेस के तजुर्बे की। मैंने ये चीज लिया इनसे, ये चीज लेकर इस चीज को नीचे दे दिया। समझ में आ रहा है? ये चीज को नीचे दे दिया। ये है एक्चुअल में रियल अपलाइन का यूज। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो आप, ये है। ये वाला बंदा हो जाएगा जी कमजोर, नाकामयाब। कोई नहीं कुछ रोक सकता इसको। 100% नाकामयाब होगा आज, इनको कल छोड़ देगा, इतना बेहतरीन प्लान होने के बाद। और जो इस एटीट्यूड वाला होगा ना, अपलाइन को कॉल, अपलाइन की काउंसलिंग, अपलाइन का अपनी टीम में मीटिंग कराना, अपनी अपलाइन का ग्रुप मीटिंग कराना, ठीक है, समय समय पे, डेली नहीं, समय समय पे, और उसको नीचे डालता जाएगा। अरे भाई साहब, ये जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। क्लियर है? अब ये गलत होप अपनी जिंदगी में से निकाल दो। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? जल्दी से तैयार हो? कौन सी वाली बनना है? कौन से वाला बनना है? कामयाब कमजोर, कामयाब कमजोर, कामयाब कमजोर, लिखते जाओ। कामयाब कमजोर, कामयाब कमजोर, कामयाब कमजोर, कामयाब कमजोर, जल्दी से। कामयाब कमजोर लिखो। कौन सा वाला लीडर बनना है? क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन, शानदार। बस इसी दो चीज को मत करना अपनी जिंदगी में। यकीन मानना, आप कामयाब हो जाओगे। आपको कामयाब से कोई नहीं रोकने वाला। आप इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आप इस इंडस्ट्री में ब्रांड बन जाओगे। सिर्फ ओके लाइफ केयर में तो लोग आपको जानेंगे ही जानेंगे। यकीन मानना, ओके लाइफ केयर के बाद जब आप लीजेंड बनते हो ना, जब आप इस इंडस्ट्री में करोड़ रुपए कमाते हो, तो आप एक कंपनी में एग्जाम्पल नहीं लिए जाते, आप कई सारी कंपनियों में एग्जाम्पल लिए जाते हो। तो इस इंडस्ट्री को लीड करोगे, इस इंडस्ट्री के लीडर बन जाओगे। आशा करती हूँ ये दो गलतियां
आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये 2 मिस्टेक आप तो बिल्कुल नहीं करने वाले। ये जो सुबह मीटिंग में सच में सुन रहे थे, ये जो नोट्स बना रहे थे, ये 100% ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बचने के लिए तैयार हो इन गलतियों से, बड़े होने के लिए तैयार हो, पैसा कमाने के लिए तैयार हो। तो बी फोकस्ड ऑन एडीपी। आशा करती हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने तकरीबन 50 मिनट, तो हमने 10, 7, 5 पे 45 मिनट में इस सेशन को खत्म किया है। और मुझे लगता है ये सेशन से बहुत कुछ आपने सीखा होगा और आपकी टीम ने बहुत कुछ, एकदम क्लियर। थैंक यू कपिल भैया, थैंक यू सो मच। आपकी टीम में भी अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो आज उसे जरूर समझाना, आज उसे जरूर बताना कि दीदी ने ऐसा ऐसा बताया था, अपने तजुर्बे से बताया था, अपने 5 साल के ओके के तजुर्बे से ज्यादा बताया था। राइट, थैंक यू सो मच। और एडीपी को फोकस कर लो, 5 दिन बचे हैं। मेरी मीटिंग खत्म होते ही तुरंत अपनी टीमों को कॉल करना शुरू कर दो और आज से बिलिंग डालनी शुरू कर दो। दे धनाधन बिलिंग कटनी चाहिए, एडीपी के नंबर्स बढ़ने चाहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने ध्यान पूर्वक सुना है। और कल फिर एक और लीडर आपके सामने आएंगे, उन्हें भी सुनना, उनके भी नोट्स बनाना। डेली करोड़पतियों की संगत आपके अंदर करोड़पति वाली रंगत जरूर लेकर आएगी। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।